बेसिक्स ऑफ 1.3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट 14 होगा। ये पार्ट 13 हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। ठीक है, पार्ट 13 से मैंने एक नई शुरुआत कर दी कि आपको मैं हर सम का अलग अलग से वीडियो भी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप वो छोटे छोटे सम के हिसाब से भी अपना अपना वीडियो का प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने सम का प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी समय पर्टिकुलर कभी डिफिकल्टी आती है, कोई भी एग्जाम के टाइम में आपको कोई समय डिफिकल्टी आती है, तो खाली आप वो सम का वीडियो देख लो ताकि आपके लिए आपका टाइम बच जाए और आपका ज़्यादा सारा टाइम आपका बचे। इसलिए मैंने ये चीज़ शुरू किया। आपको सीटी की प्रिपरेशन करना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का भी प्लेलिस्ट देके रखा है, मैंने जितने भी प्लेलिस्ट है उसका सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है और आप जाके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम लोग करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ 1.3, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.3 जो हमारा एक्सरसाइज है उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स आने चाहिए, तो करना भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब उसको करते हैं। पहले क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, आर्गेन्स डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब क्या है इसका, देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है, z इक्वल्स टू a प्लस बी आई के फॉर्म में होता है। अभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहाँ पे देखिए a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड अगर आप इस बी आई को साथ में ले लोगे तो ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अगर आप बी आई की साथ में बात करोगे तब जाके इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। पर अगर आप खाली बी की बात करोगे, अगर इसमें जैसे समझो कि 2i है तो 2i तो एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। बट खाली अगर 2 की बात करोगे इस पार्ट में से, अगर खाली 2 को अलग कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रियल पार्ट में आ जाएगा ये। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपने इतना जान लिया। अब देखिए दोस्तों, तो ये रियल पार्ट में आ गया। अब इसका क्या मतलब है आर्गेन डायग्राम में, तो समझ में आ गया ना आपको। अब आर्गेन डायग्राम का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आपने एक ऐसा, ये आपका है एक वाई एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है जीरो, ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन। तो अब देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको इसको ग्राफ में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना है, तो आप इसको प्लॉट कर सकते हो। इसका एक तरीका होता है, उसी को प्लॉट करने को लोग आर्गेन डायग्राम में प्लॉट करते हैं। देखिए जो आपका ए प्लस बी का जो फॉर्म का जो नंबर है उसमें आपका ए और बी जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो आप इस ए वाले को एक्स एक्सिस में प्लॉट करोगे और इस बी वाले को वाई एक्सिस में प्लॉट करोगे। खाली यही है। समझे कि एक नंबर लेता हूं मैं 2 + 3i, 2 + 3i एक ऐसा मैंने रैंडम नंबर लिया। तो इसमें देखिए, इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो a = 2 है और b = 3 है। तो देखिए चलो कि 2 यहाँ पे आता है तो ये आपका 2 है, और आपका जो 3 है वो यहाँ पे आता है कहीं पे, तो 3। तो यहाँ पे यहाँ से ये यहाँ पे और यहाँ से, तो जो कि ये वाला जो पॉइंट है ग्राफ में ऐसा लाइन होता है ना, तो ये जो पॉइंट होगा आपका 2,3 होगा, और इसको आप यहाँ से ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे। इसको आप ओरिजिन से क्या करते हो, ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्गेन्स डायग्राम या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। समझ में, खाली ये करना है। अगर आपके पास एक और कोई एग्जाम्पल समझे कि आपके पास होता है 4 + 5i, तो यहाँ पे आपका जो a है वो है 4 और b है 5, तो समझे कि 4 यहाँ पे आ रहा है 4 और 5 यहाँ पे आता है 5, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे, उसका इसको जोड़ दोगे ओरिजिन से, तो 4,5 आपका क्या बन गया। इसको अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया एक ग्राफ के ऊपर। तो खाली यही होता है आर्गेन डायग्राम, और ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है। समझ में, ए को आपको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है और बी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, और दोनों को फिर ओरिजिन से जोड़ कर देना है। ये जो ओरिजिन है इससे जोड़ कर देना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आगा, समझ में नहीं आता कुछ भी तो आप डाउट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ जेड आर्गेन डायग्राम आपने सीख लिया होगा, अब मॉड्यूलस ऑफ जेड करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आर्गेन डायग्राम में क्या था कि जो आपका a + b का जो फॉर्म था उसमें आपको a और b को प्लॉट करना था, उसके बाद आपको ओरिजिन था उससे ज्वाइन कर देना था। अब a को आप x एक्सिस में प्लॉट करते थे और आपको b को y एक्सिस में, तो ये तो आपका मैंने एक बार रिव्यू करा दिया, चलिए वो तो हो गया। अब ये मॉड्यूलस ऑफ z क्या है, देखिए z तो ये होता है z = a + bi, ये तो आपका नॉर्मल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का। अगर देखिए मॉडुलस का मतलब होता है मॉड ऑफ z, तो उसको अपना ऐसे 2 डंडी खींच देते हो बड़ा बड़ा और उसके अंदर z लिखते हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं, बस खाली एक डंडी खींचना उसके बीच में z, ऐसे नॉर्मल साइज का भी चलेगा, तो आप ऐसे करते हो। अब देखिए दोस्तों, अब मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या है, सिंपल में √√a² + b², बस यही आपका मॉड ऑफ z होगा। अब कैसे देखिए दोस्तों, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूं 5 + 4i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे ए क्या है आपका, ये आपका ए है और ये 4, खाली 4 आपका बी है, खाली 4 आपका बी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5² + 4², तो कितना हो जाएगा 25 + 16, तो इतना ये कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों 25 + 10 35 और ये 41, तो √41 यही आपका मोड ऑफ z = 41। आपको ये भी पता हो कि देखिए अगर आप मोड ऑफ -3 निकालोगे तो उसका भी 3 आएगा, और मोड ऑफ 3 निकालोगे तो भी 3 आएगा, मतलब मोड के बाद कोई भी नंबर पॉजिटिव ही आती है। अगर किसी भी मोड का आंसर निकालो तो पॉजिटिव में ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना।
अंदर भले नेगेटिव नेगेटिव हो पर बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये बताना था, बाकी तो आपको सब कुछ आता ही है। तो देखो दोस्तों मॉडुलस ऑफ जेड तक तो हो चुका है हमारा, यहाँ तक का काम हो चुका है। इसके आगे भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, एकदम इजी से सीख लेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड और आगे डायग्राम तो आ ही गया होगा आपको। अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पीछे करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब क्या है ये दूसरा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या है ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो चलिए दोस्तों इसको भी करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखो दोस्तों, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी बोलते हो आप, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हो। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जेड क्या होगा, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये आपका कुछ ग्राफ था, समझिए कि आपका ये ग्राफ है और ये आपका देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 4i आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे आपका ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 4। इतना तो लोगों को पता चल रहा है, इतना तो एकदम क्लियर है। अब आपने कहा कि ये तो एक्स एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन। अब मैं ये एक्स है ना, तो अब आपने क्या किया, अब आपको मैंने बोला कि इसको प्लॉट कर दो ग्राफ में। तो आपने क्या किया कि ए को आप एक्स में प्लॉट कर देते हो, तो समझो कि 5 यहाँ पे आ रहा है 5 और 4 आपका आ रहा है यहाँ पे। तो आपका ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5,4 और इसको आप क्या करोगे, यहाँ से जोड़ दोगे ना, यहाँ से जोड़ दोगे। तो इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ने के बाद ना ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये जो ये वाला लाइन का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जो ये थीटा बन रहा है, थीटा को आप लोग एंगल बोलते हो ना, इसी थीटा को ही हम लोग बोलते हैं ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यही फिगर को मैं ना यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए ये वो लाइन था जो ज्वाइन हो रहा था, ये ओरिजिन था यहाँ पे, और ये जहाँ पे जा रहा था, देखिए ये यहाँ पे इसका 5 डिस्टेंस था, समझे कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं ना अभी के लिए 5। और ये देखिए ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है, ये जो डिस्टेंस है वो ये वाले ये 4 था ना, तो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये बी है, बी की वैल्यू ही है ना, ये देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 4 था, 4 आया था ना, 5 + 4 आया था। तो देखिए आपने क्या किया कि यहाँ पे जो 4 जो सेंटीमीटर हम लोग कुछ काउंट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। बी का वैल्यू तो 4 ही है, पर जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो इसका जो लेंथ आएगा बी का, वो 4 सेंटीमीटर में आएगा। समझ रहे हो, बी की वैल्यू तो 4 है, सेंटीमीटर कुछ नहीं है, पर जब आप इसको इसका लेंथ निकालोगे तो उसको 4 सेंटीमीटर ही आएगा ना जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। तो इसके डिस्टेंस के इक्वल इसका डिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब ये भी बी को, इसका भी बी का डिस्टेंस ऑफ बी यही रहेगा ना, मतलब सेम ही है दोनों। और ये भी देखिए ये 5 है, तो देखिए, और एक थीटा है, तो थीटा के अपोजिट ये है बी और एडजेसेंट इसका ये ए है, ये वाला पार्ट है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो कभी भी अगर आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है तो tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मत लिखना, तो समझ में आ जाता है, आप 11th में आ गए हो तो उतना समझ में आ जाएगा। खाली आप बी अपॉन ए लिखना, और जैसे बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है 4 और ये वाली है 5, तो 4/5 आपका आ गया tan थीटा, और थीटा इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स, नहीं माइनस नहीं आएगा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 4/5। बस खाली यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि आपको tan की वैल्यू निकालनी है, आपको खाली थीटा का वैल्यू निकालना है ना, खाली थीटा ही तो आपका आर्ग्यूमेंट है। tan थीटा तो आप लोग इसलिए लगाते हो क्योंकि आपको अपोजिट की वैल्यू पता है और एडजेसेंट की वैल्यू पता है ना। अभी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ है। यहाँ पे आपने समझे कि कुछ आपने x और y कॉमा प्लॉट किया। ये आपका y क्या था, y आपका b के साथ था और x आपका a के साथ था। ये a इक्वल्स टू x है और b इक्वल्स टू y, समझ ना। आपको a को x एक्सिस पे, ये a का आपका x एक्सिस का सेगमेंट है और ये y आपका y एक्सिस का सेगमेंट है, b आपका y एक्सिस का वो है। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपने क्या किया, ओरिजिन से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो आपने ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, लाइन, ये जो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड।
और इस एंगल को फाइंड करने का तरीका क्या है, देखिए ये डिस्टेंस और ये वाला लाइन वाला डिस्टेंस एक है, तो आपको इसका अपोजिट वाला पता है, अपोजिट वाला, और इसका एडजेसेंट का भी वैल्यू पता है। इसका अपोजिट का लेंथ है y और इसका अपोजिट का इसका एडजेसेंट का लेंथ है x। तो आपने क्या लगाया, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट आपका y था और ये आपका x था, y अपॉन x, तो आ गया। पर देखिए यहाँ पे तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिली, थीटा को फाइंड करने के लिए आपको जो आपका जो tan यहाँ पे था उसको आपने उस साइड भेज दिया, तो आपका ये tan इनवर्स हो गया। कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में होती है तो अगर आप उसको ऊपर लेकर आते तो उसका पावर -1 हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में था, अभी मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में गया तो उसने आपको उसको मल्टीप्लाई में दिखाना था, तो आपने इसको 10 into -1 कर दिया, 10 is to -1 और ब्रैकेट में आपका आ गया y अपॉन x, बस थीटा की वैल्यू आ गई, और ये आपका यही आपका आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। समझ में? tan यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे डिवाइड में गया, बट आप इसको डिवाइड में दिखा नहीं सकते कि tan आपका डिवाइड में, तो आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में लाया, और अगर आप कोई भी डिनोमिनेटर वाली चीज को अगर आप न्यूमरेटर में लाते हो तो उसके पावर में -1 दे देते हो, वही मैंने किया यहाँ पे, और बाकी y अपॉन x को ऐसे ही रहने दिया। और पहले tan थीटा किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अपोजिट की वैल्यू पता थी और एडजेसेंट की वैल्यू पता थी, इसलिए हम लोग tan थीटा का वैल्यू लिया। समझ में? अगर आपको हाइपोटेनस पता होता और आपको अपोजिट साइड पता था तो आप साइन थीटा लेते, पर यहाँ पे हम लोग को पता है कि हम लोग को खाली अपोजिट पता है और एडजेसेंट पता है, तो इसलिए हम लोग tan थीटा लिया। सो आई होप दोस्तों कि आपको आर्गुमेंट ऑफ z जैसा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं समझ आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग का ये तो समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अब क्या करना है आपको। देखिए दोस्तों, ये चीज तो समझ में आ गई कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, z एंड z, ये देखिए ये जो ऊपर का सिंबल है ना, ये स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या, अगर ये कहीं पे आ गया तो इसका मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, कॉन्जुगेट आपको निकालना पड़ेगा। सही में? तो समझे कि आपको अगर z इक्वल्स टू 5 + 4i दिया है, 5 + 4i, तो आपका ये जो कॉन्जुगेट निकलेगा उसको आपको ऐसा साइन देना पड़ेगा, इक्वल्स टू 5 - 4i, क्योंकि जो i वाला जो पार्ट होता है खाली उसका साइन चेंज करना है, इसका साइन नहीं चेंज करना है, खाली जो i वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो दोस्तों हम लोग को पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया है। अगर आपको इसी समझ आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जाके हम लोग एक्सरसाइज के सम्स को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों अपना सपोर्ट इस चैनल को दिखा के रखिए, और मैंने सारे के सारे जो भी हम लोग की प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। अब हम लोग से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। थैंक यू दोस्तों।